हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 57, 58 एंड 59 फंडामेंटल का जो कि पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड है वो करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं, जिसमें कहा कि ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। ये पार्टनर्स का पीएसआर हो गया। फिर आगे कह रहा कि ए विड्रू ₹5,000 एवरी मंथ। गाइज, ए जो है वो 5,000 रुपया एवरी मंथ विड्रू कर रहा है फर्म से। आगे कह रहा कि बी विड्रू ₹60,000 ड्यूरिंग द ईयर, जबकि बी पूरे साल के दौरान 60,000 रुपया विड्रॉ किया है। एंड सी विड्रू ₹15,000 ड्यूरिंग ईच क्वार्टर, यानी जो सी है वो 15,000 रुपया पर क्वार्टर, ठीक है, विड्रॉ किया है। आगे कह रहा कि इट वॉज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज चार्ज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था वो 8% के रेट से करना था। आगे कह रहा कि वेयर एज नो प्रोविजन, ठीक है, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन द पार्टनरशिप डीड पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, यानी ये जो कह रहा है कि वेयर एज देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि पार्टनर्स ने जो ड्राइंग कर रखा है उस ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, लेकिन फिर भी चार्ज कर लिया गया है। और गाइज, आप सभी को पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब हम चार्ज करते हैं तो उसको हम या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं या फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट में डेबिट करते हैं। यानी डेबिट कर लिया गया है गलती से, जबकि करना नहीं था। तो हमें सही करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें क्रेडिट करना होगा। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्राइंग का ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखो, ए ने कितना विड्रॉ किया था? 5,000 पर मंथ, और पूरे साल किया था तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे साल का ड्राइंग आ जाएगा 60,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे कितना था? 8%, तो 8/100 हो जाएगा। इसके बाद आप निकालेंगे एवरेज पीरियड। अब गाइस, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि जो ए है वो जो ड्राइंग कर रहा है वो एवरी मंथ कर रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन में परसेंटेज के साथ पर एनम वर्ड भी लिखा हुआ है, लेकिन डेट नहीं गिवन है, ठीक है। तो जब डेट ना गिवन हो और परसेंटेज के साथ पर एनम लिखा हो और क्वेश्चन में ये भी कह रहा हो कि जो ड्राइंग किया गया वो एवरी मंथ किया गया है, लेकिन एवरी मंथ में किस डेट को किया गया है ये मेंशन नहीं किया गया, तो हम हमेशा क्या मानते हैं? मिड ऑफ मंथ, यानी हर मंथ के मिड में किया होगा। तो अब अगर इसका हम एवरेज पीरियड निकालें तो पहला जो मिड हुआ, पहला जो ड्राइंग किया होगा वो कब किया होगा? यानी अप्रैल। देखिए, फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 अप्रैल से। तो इसका मतलब वो अगर मिड ऑफ मंथ किया है तो मतलब 15 अप्रैल को किया होगा पहला वाला ड्राइंग। तो 15 अप्रैल से लेकर के अकाउंट किस डेट को क्लोज करना? 31 मार्च को। तो कितना बन जाएगा? कितना मंथ यूज हो गया? इसका मतलब 11.5 प्लस लास्ट ड्राइंग कब किया होगा? तो लास्ट ड्राइंग किया होगा 15 मार्च को। तो 15 मार्च से 31 मार्च तक कितना मंथ यूज हुआ होगा? 0.5। तो इसको अपान 2 कर देंगे तो 11.5 प्लस 5.5 तो हो जाएगा 12/2। तो 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा कितना? आपका 6 मंथ आ जाएगा। वैसे इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। तो 6 मंथ का आप क्या करेंगे? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेंगे और आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा वो 2,400 आ जाएगा, ठीक है। अब बी का कह रहा था कि बी जो विड्रॉ किया वो 60,000 ड्यूरिंग द ईयर किया है। अब ड्यूरिंग द ईयर किया है तो ड्यूरिंग द ईयर के केस में हम क्या मानते हैं? एवरेज पीरियड ऑन एन एवरेज हम 6 मंथ का लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आप 60,000 का 8% और 6 महीना के निकालेंगे तो आ जाएगा 2,400, यानी इसका भी 2,400 रुपया आ जाएगा। फिर सी वाले केस में कह रहा था कि सी जो है वो 15,000 रुपया ईच क्वार्टर कर रहा है। अब ईच क्वार्टर तो बोल दिया, लेकिन क्वार्टर में भी किस डेट में कर रहा है नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे? मिड ऑफ क्वार्टर। तो इसका मतलब पहला जो ड्राइंग किया होगा तो पहले क्वार्टर का मिड कब आएगा? अप्रैल मई, 15 मई को। तो 15 मई से अगर हम 31 मार्च तक देखें तो हमारा जो मंथ यूज हो रहा है वो 10.5 मंथ यूज होगा, पहला ड्राइंग, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग कब किया होगा? 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी से 31 मार्च तक ये 1.5 मंथ यूज होगा। तो 10 + 5 + 1.5/2 यानी 12/2 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी इसका भी एवरेज मंथ जो आएगा, एवरेज पीरियड जो आएगा वो 6 मंथ ही आएगा। यानी इसका भी हम 6 महीने का चार्ज करेंगे तो आ जाएगा कितना? 2,400। तो तीनों का जो ड्राइंग आ गया वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ए का 2,400, बी का भी 2,400 और सी का भी 2,400। आइए अब इसको हम टेबल में दिखाते हैं।
ये देखिए, आप टेबल बनाएंगे, इसमें हेडिंग डाल देंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलती से चार्ज कर लिया गया था, मतलब डेबिट कर लिया गया था, तो हम क्या करेंगे, सही सही हम उसको अब क्या करेंगे, क्रेडिट कर लेंगे उसको सही करने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज, ए का कितना आया था 2400, बी का 2400 और सी का भी 2400, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, तो तीनों का टोटल हो जाएगा 7200। अब इस 7200 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे PSR रेशियो में, ठीक है, 1:2:3 में, ठीक है। और हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट, यानी पहले देखो क्या किया था हमने, क्रेडिट, अब क्या कर देंगे, डेबिट। तो इसको जब हम 1/2:3 यानी 1/6, 2/6 और 3/6, इसमें 7200 का अगर हम 1/6 से करेंगे, तो ए का जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 1200। फिर इसके बाद 7200 का अगर हम 2/6 करेंगे तो 2400 आ जाएगा, और 7200 का 3/6 करेंगे तो 3600 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका हम नेट इफेक्ट अगर निकालें, तो देखो ए को हमने पहले क्या किया, 2400 से क्रेडिट किया, फिर हमने 1200 से डेबिट किया, तो इसका बैलेंस क्या आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा 1200 से। और बी का तो सेम है, इसका कोई बैलेंस नहीं आएगा। सी का देखो हमने सबसे पहले क्या किया, 2400 से डेबिट किया है, बाद में 3600 से, सॉरी 2400 से पहले क्रेडिट किया है, बाद में 3600 से हमने क्रेडिट किया, तो इसका कौन सा बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है। यानी ए का क्रेडिट बैलेंस आया और सी का डेबिट बैलेंस आया। अब इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर लेते हैं, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, सी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 और 2 एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200, ठीक है, सॉरी 2 एस कैपिटल अकाउंट 1200। तो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 15-7 है ये आपको समझ में आया होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, इट इज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड 2024, यानी 2 साल की बात कर रहा है, कह रहा है इंटरेस्ट हैज बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स अपॉन देयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। यानी 2023 और 2024 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसको हमने क्रेडिट कर दिया 5% के रेट से। आगे कह रहा आल्दो नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इज मेड इन द पार्टनरशिप डील, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि पार्टनर्स को वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यानी कि क्रेडिट करना है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। और सबसे अच्छी बात है गाइज, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट जो है दोनों साल का कैलकुलेट करके दिया है। यानी 2023 में हमने जो इंटरेस्ट क्रेडिट किया था, ए को 4200 से, बी को 2400 से और सी को 1320 से, और 2024 में ए को 4320 से और बी को 2520 से और सी को 1320 से, ये हमने क्रेडिट कर रखा था, जबकि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे, ठीक है, यही ना करेंगे। उसके बाद नीचे कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पुट थ्रू एडजस्टिंग एंट्री एज ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी 1 अप्रैल 2024 को आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। इफ द प्रॉफिट्स वर शेयर्ड एज फॉलो इन 2023 2:2:1 एंड इन 2024 3:4:3, यानी इस रेशियो में हम क्या करेंगे, बांटेंगे आगे, ठीक है। आइए देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप टेबल बना लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, ठीक है। इसके बाद देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे दिए थे, जबकि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, तो उसको सही करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे दोनों साल का। तो देखो पहले मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर 2023, डेबिट कर देंगे, ए का दिया था 4200, बी का 2400 और सी का 1320, इसका टोटल कर लेंगे तो 7920 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 2024 का भी हम डेबिट कर लेंगे, 4320, 2520, 1320, इसका भी टोटल कर लेंगे तो 8160 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका टोटल कर लेंगे, मतलब दोनों साल का हम टोटल कर लेंगे और एक हेडिंग दे देंगे टोटल अमाउंट ऑफ कॉलम ऑफ ए डेबिट, ठीक है, दोनों का डेबिट बैलेंस है तो टोटल भी डेबिट बैलेंस होगा। तो ए का अगर हम 4200 प्लस 4320 करेंगे तो 8520 आ जाएगा, बी का दोनों का टोटल करेंगे तो 4920 आ जाएगा, और सी का दोनों का टोटल करेंगे तो 2640 आ जाएगा, और दोनों का टोटल करेंगे तो 16080 आ जाएगा। अब कह रहा है कि ये जो टोटल अमाउंट था, यानी हर साल का जो टोटल अमाउंट था 2023 का और 2024 का, इसको अलग अलग रेशियो में बांटना था। जैसे जो 2023 का जो टोटल था 7920, इसको बांटना था 2:2:1, यानी 2:1 के रेशियो में, यानी 2/5, 2/5 और 1/5। तो 7920 का अगर 2/5 करेंगे तो एक हिस्से में आएगा 3168,
फिर इसके बाद बी के भी हिस्से में आएगा 3168, और अगर 1/5 करेंगे 7920 का, तो सी के हिस्से में आएगा 1584। फिर इसका टोटल भी लिख देंगे 7920। इसी तरीके से 2024 का जो टोटल का अमाउंट था 8160, इसको 3:4:3 में बांट देंगे, यानी 3/10, 4/10 और 3/10। तो अगर 8160 का 3/10 करेंगे तो ए के हिस्से में आएगा 2448, और अगर 8160 का 4/10 करेंगे तो बी के हिस्से में आएगा 3364, और अगर सी का 3/10 करेंगे तो इसका भी आ जाएगा 2448, और टोटल में लिख देंगे 8160। ठीक है गाइस, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमने अभी डिस्ट्रीब्यूट किया इन दोनों को, ठीक है, इस रेशियो में, इसका भी टोटल कर लेंगे दोनों का। तो ये हम इसके लिए एक हेडिंग दे देंगे, टोटल अमाउंट ऑफ बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो टोटल अमाउंट ऑफ ए, यानी ए वाला जो कॉलम था और बी वाला जो कॉलम था, इन दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। ठीक है, नेट इफेक्ट निकालने के लिए इन दोनों को क्या कर लेंगे, आपस में माइनस कर लेंगे। तो देखो माइनस कैसे करेंगे, ए माइनस बी करेंगे अगर नेट इफेक्ट निकालने के लिए। तो ए का देखो अमाउंट कितना था, डेबिट बैलेंस 8520, जबकि क्रेडिट बैलेंस कितना आया 5616। तो 8520 में से 5616 अगर माइनस करेंगे तो 2904 रुपये आएगा, जो कि डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि डेबिट वाला अमाउंट ज़्यादा है और क्रेडिट वाला कम है। ठीक है, इसी तरीके से बी का देखें, इसका डेबिट बैलेंस 4920 है, जबकि क्रेडिट बैलेंस 6432 है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा 1512 का। इसी तरीके से सी का अगर देखें तो जो इसका डेबिट बैलेंस है वो 2640 है, जबकि क्रेडिट बैलेंस जो है वो 4032 है, तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस आएगा 1392 से। ठीक है, और इन दोनों का जो इम्पैक्ट होगा वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 16080, यहाँ भी है 16080, तो वो नील हो जाएगा, और नील होना भी था। ठीक है, आइए अब इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखो ए के कैपिटल को हमें क्या करना है, डेबिट कितने से, 2904 से, यहाँ देखो 2904 था, और बी के कैपिटल को क्रेडिट करना कितने से, 1512 से, और सी के कैपिटल को भी क्रेडिट करना है 1392 से, और दोनों साइड देखिए अब अमाउंट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, यानी क्रेडिट का भी अमाउंट 2904 हो जाएगा और डेबिट का भी 2904 है ही है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 58 भी समझ में आया होगा। आइए गाइस अब क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, आइए 59 में कह रहा है, सचिन, एक सेकंड, सचिन, कपिल एंड रश्मि हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी ये तीनों पार्टनर जो है क्या करते थे, जो भी प्रॉफिट होता था वो 3:2:1 में बांट लेते थे। आगे कह रहा, रश्मि वांट्स, रश्मि चाहती है दैट शी शुड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, वो चाहती है कि हम क्या करें, प्रॉफिट्स को इक्वली यानी बराबर बराबर बांटें, अलॉन्ग विथ सचिन एंड कपिल, सचिन और कपिल के साथ। एंड सी फर्दर वांट्स दैट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर वो चाहती है कि जो रेशियो है ना उसे चेंज कर दिया जाए, शुड बी एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पिछले साल, पीछे से, फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, यानी पिछले साल का जो 3 साल का प्रॉफिट था अब उसको हम क्या करेंगे, इक्वल बांट लेंगे। और पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट दिया वो 60,000, 47,000 और 55,000 दिया है। रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट बाई मीन्स ऑफ जर्नल एंट्री, यानी एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू इसको सही करना है। तो देखो इसका सोल्यूशन, सबसे पहले देखो क्वेश्चन में जो ओल्ड रेशियो दिया है वो 3:2:1 दिया, यानी इसके पहले जो भी प्रॉफिट बढ़ता था वो 3:2:1 में बढ़ता था, लेकिन अब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है कि अब जो प्रॉफिट, यानी पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट पहले हमने 3:2:1 में बांटा था, अब वो इक्वली बटेगा, यानी बराबर बराबर बटेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे तीनों साल का ऐड करके, तो 1,62,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सही करने के लिए देखो गाइस हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रॉफिट पहले हमने 3:2:1 में बांटा था उसको हम वापस ले लेंगे, वापस लेने का मतलब उसको हम डेबिट कर लेंगे। ठीक है, तो 1,62,000 का 3/6 निकालेंगे तो सचिन के हिस्से में 81,000 आएगा, और 1,62,000 का 2/6 निकालेंगे तो सचिन कपिल के हिस्से में 54,000 आएगा, और 1/6 निकालेंगे तो रश्मि के हिस्से में 27,000 आएगा। तो टोटल 1,62,000 को हम क्या कर लेंगे, इस तरीके से मतलब 3:2:1 में हम क्या करेंगे, डेबिट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब जो नया एग्रीमेंट हुआ, यानी कि जो अब कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट, यानी जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट था अब वो बराबर बांटा जाएगा, तो हम उसको बराबर बांट देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे। तो सबके हिस्से में जाएगा कितना, 54,000, 54,000, 54,000, और टोटल कितना हो जाएगा, 1,62,000। अब इसका नेट इफेक्ट निकाल लीजिए। तो देखो जब हमने पहले गलती से जब 3:2:1 में बांटा था तो सचिन के हिस्से में गया था 81,000, लेकिन अब मिलना कितना है, 84,000, यानी सचिन को
सो सचिन का कौन सा बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सचिन को 27,000 से डेबिट कर देंगे। मतलब पहले ज़्यादा दे दिया गया था, जबकि 54,000 ही देना है, और पहले 81,000 दे दिया गया था, तो 27,000 हम क्या करेंगे, उससे ले लेंगे। और कपिल को तो जितना पहले देना था उतना अब भी मिल रहा है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। और रश्मि को पहले देखो 27,000 मिला था, लेकिन अब 54,000 देना, यानी 27,000 और देना है, तो 27,000 से और क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री जो बनेगी गाइज, वो बनेगी सचिन से कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 27,000 से, एक सेकंड, 27,000 से, और टू रश्मिस कैपिटल अकाउंट ये भी कितने से, 27,000 से। ठीक है, तो गाइस आई थिंक आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो गाइस मैं बस एक चीज रिक्वेस्ट करता हूं हर वीडियो में, कि आप अगर एक बार में क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो दोबारा इसी वीडियो को दोबारा देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और गाइस अगर आप चाहते हैं सीक्वेंस में मेरी वीडियोस को देखना, फंडामेंटल्स के इस पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं और हर एक वीडियो सीक्वेंस में आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही।